We were studying chapter number 9, some applications, some applications of trigonometry. Chapter number 9, class 10th, subject mathematics. So in last video, we completed till here, till question number 4. Now in this video, we will start question number 5. Okay, so let's start question number 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. अब इसमें भी सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम। मेन चीज है डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है ना। डायग्राम बनाना सीख लो अच्छे से। क्वेश्चन को पढ़ना समझना और उसको समझ के डायग्राम ड्रॉ करना सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसके। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। हाइट मतलब हाइट हमेशा स्टैंडिंग लेनी है आपको, ठीक है। 60 मीटर दे रखी है, इसने बोला है ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे एक काइट है, मतलब एक ऐसे पतंग है, ये उड़ रही है, ठीक है। काइट उड़ रही है। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. जो string है ना, इससे जो string attached है वो ग्राउंड पे ऐसे टाई कर रखी है इस तरीके से, ठीक है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. अब इस क्वेश्चन में भी बच्चे क्या गलती करते हैं मैं बता देती हूँ पहले। क्या गलती करेंगे, 60 मीटर इसको हम समझ लेंगे कि हाई काइट 60 मीटर की हाइट पे है ना, तो वो इसको समझ लेंगे कि ये है 60 मीटर, क्योंकि काइट की जो ये जो स्ट्रिंग है, ये जो डोर है काइट की, ये 60 मीटर होगी, वो ये समझ लेंगे। ये गलती मत कर देना गलती से भी। ये ध्यान दो हमेशा, हाइट जब भी हाइट आ जाए ना तो स्टैंडिंग ये ऐसे वर्टिकल होना चाहिए, वर्टिकल। कभी भी इसको मत मान लेना हाइट, ये स्लैंटिंग, इसको हाइट नहीं मानना है कभी भी। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। बच्चे हमेशा ये करते हैं, मैंने देखा हमको। ड्रॉ करेंगे ना डायग्राम, तो यहाँ काइट बना दी, ये इसकी स्ट्रिंग बना दी, इसको 60 मीटर नहीं। इन्होंने बोला कि ये जो काइट है ये 60 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पे ग्राउंड पे ऐसे टाई कर रखी है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इन्होंने ये एंगल बता रखा है हमें कि ये 60 डिग्री एंगल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की लेंथ मतलब ये फाइंड आउट कीजिए। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मतलब कोई स्लैक नहीं, स्लैक मतलब वो नहीं एकदम स्ट्रेट है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। स्लैक मतलब कोई ढील नहीं है, हवा की वजह से ये जो अपना जो स्ट्रिंग है, ये जो अपना धागा होता है, डोर होती है, ये हवा की वजह से कई बार ऐसे नहीं हो जाती, टेढ़ी ऐसे हो जाती है। तो ऐसे कोई स्लैक, इसमें कोई भी स्लैक नहीं है। देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ये बोले कि ये एकदम स्ट्रेट है। तो ये फाइंड आउट कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो ए बी सी, बस ये डायग्राम बना लो ना, उसके बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। इसको भी हम करेंगे नोट पैड पे। एक्सरसाइज 9.1। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी। वापस से मार्क कर लो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइट, ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये जो एंगल होता है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा 60 डिग्री हमें दे रखा है, ठीक है। वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, P मुझे पता है और H मुझे फाइंड आउट करना है। V का कोई भी रोल नहीं है। तो P और H किसके फॉर्मूले में P और H दोनों का यूज होता है, साइन के फॉर्मूले। साइन का यूज करेंगे, साइन 60 इज इक्वल टू P अपॉन में H। आप साइन कॉस और टेन तीन ही चीजों का यूज करना सिर्फ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड, मतलब किसकी हमें नीड है, P और H। P हमें पता है, H हमें फाइंड आउट करना है, तो P और H साइन में आता है, साइन के फॉर्मूले में आता है दोनों।
तो साइन 60 कितना होता है, 3/2 इक्वल टू पी कितना है, पी मुझे दे रखा है 60, एच कितना है, एच मुझे नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। H√3 इज इक्वल टू 6 2 12 120, H इज इक्वल टू 120/√3। तो नीचे √3 नहीं रहेगा तो हम नीचे ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। H इज इक्वल टू 120√3 अपॉन में √3 इंटू √3 3 होता है, कैंसिल कर दो, 3 4 12। तो यहाँ पे हमारा H आ जाएगा 40√3, ये आ गया अपना आंसर। मतलब ये जो काइट है ये कितने की हाइट पे है, 40√3 की हाइट पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। ठीक है, सिंपल से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज को समझना, डायग्राम को ड्रॉ करना। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, के बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। अब अगर आपने लैंग्वेज समझ ली, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. सबसे पहले तो यहाँ बिल्डिंग बना लो। देखो ट्रायंगल हमेशा ऐसे बनेगा ना अपना, ऐसे। तो बिल्डिंग यहाँ बना लिया करो, इधर बनाओगे ना बिल्डिंग तो इस ऐसे ऐसे उल्टा बन जाएगा, फिर ट्रायंगल ऐसा बनेगा। ठीक है, हमें कैसा बनाना है, हमें ऐसे सीधा रखना है, थोड़े अपने कंफर्ट के लिए ऐसा चाहिए हमें, ऐसा नहीं चाहिए। इधर भी बना सकते हो आप बिल्डिंग इस तरफ भी, लेकिन हम इस तरफ बनाएंगे, इस तरीके का ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अब इसने क्या बोला है, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, और एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, ट्रायंगल बनेगा तो इसका मतलब ऐसे कुछ होगा। और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ये यहाँ पे एक लड़का खड़ा है 1.5 मीटर के, मतलब 1.5 मीटर टॉल ये लड़का है, और ये कुछ डिस्टेंस पे, कुछ दूरी पे खड़ा है। अब दूरी हमें नहीं बताई कितनी है, ठीक है, ये हमें नहीं बता रहा। ठीक है, द एंगल ऑफ elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building। टूवर्ड्स मतलब ये बिल्डिंग के ऐसे पास जा रहा है, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, टूवर्ड्स द बिल्डिंग का मतलब हो गया कि ये जो बच्चा है ये बिल्डिंग के पास में जा रहा है। तो इसने बोला कि जैसे जैसे पास जा रहा है ना, तो पहले तो एंगल 30 डिग्री था, और फिर 60 डिग्री। जैसे पहले तो, रुको एक बार ड्रॉ कर देती हूँ। पहले तो ये बच्चा है, ये इसकी हाइट, मतलब इसकी आईज इधर ही गई होंगी, ठीक है ना, आईज ये मारते हैं अपन। तो यहाँ से एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, टॉप पे। टॉप पे क्या बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये धीरे धीरे पास जाता है, तो फिर यहां से देखता है ऊपर, तो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये बी, ई, ई, ये ई। वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, वापस से समझा रही हूँ। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो सबसे पहले 1.5 मीटर टॉल बॉय यहाँ स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग यहाँ इस तरफ बना लो, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यहाँ से 30 मीटर, ये ध्यान रखना इसको। ये जो बिल्डिंग है ये ग्राउंड से, ग्राउंड पे तो खड़ी होगी ना बिल्डिंग,
और ये लड़का भी ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, तो ये बिल्डिंग, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब ये जो लड़का है ये बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एक बार तो 30 डिग्री, फिर ये चलता 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 यहाँ आ गया ये लड़का। ठीक है, यहाँ इधर आ गया ये लड़का, ऐसे खड़ा हो गया इधर, फिर यहाँ से देख रहा है तो कितने का 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ये बिल्डिंग के बिल्डिंग की तरफ जाता है ना, तो ये एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो इसने क्या बोला है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये वाला CD। मतलब ये कितना बिल्डिंग की तरफ गया, यहाँ से कितना गया, यहाँ तक ही गया ना सर, यहाँ तक। यहाँ से चल के ये लड़का, मतलब इसके पैर तो इधर है, तो यहाँ से चल के और ये यहाँ तक गया, यहाँ से चल के यहाँ तक, मतलब CD। एक तरह से आपको ये फाइंड आउट कर, क्या बोला इसने, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग की तरफ कितनी, इतना चला है, तो इतना चला है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है CD। बहुत सिंपल है, देखो इसको भी हम नोट पैड भी करेंगे। मैं बहुत ही इजी तरीके से करवाऊंगी, इसको देखना बहुत इजी। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके अंदर सबसे पहले आप क्या ले लो, सबसे पहले तो आप AB फाइंड आउट करो, AB, क्योंकि ये ट्राई लेंगे ना अपन ABC। तो सबसे पहले तो आप AB निकाल लो इसमें। सबसे पहले यहाँ लिखो AB इज इक्वल टू क्या है, AE - BE। AE में से मैं BE माइनस कर दूं तो मेरा AB आ जाएगा। वापस समझा रही हूँ, देखो AB क्यों चाहिए, क्योंकि हम इस ट्रायंगल को लेंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल, इसको, इस ट्रायंगल के लिए हमें चाहिए AB। अब AB कैसे पता चलेगा, ये पूरा तो AE है, 30 मीटर क्या है AE। तो AE में से अगर मैं ये BE हटा दूं तो AB बचेगा ना। तो AE कितना है आपका, AE है हमारा 30, माइनस BE कितना है, BE ये देखो, ये और ये दोनों बराबर है ना, इक्वल है, तो 1.5 मीटर, तो 1.5। सबसे पहले लेस कर लो, इसको माइनस कर लो, या माइनस करना भी सिखा रही हूँ, देख लो डेसिमल वाले माइनस कैसे करते हैं। इसमें भी बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। 1 आपको यहाँ लिखना है, डेसिमल यहाँ लगाना है, 5 यहाँ लिखना है, ठीक है, ऐसे करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें भी। अब देखो, अब यहाँ पे ये 10 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ पे 2। ये कितना आ गया, 28.5 मीटर। ए भी आ गया अपना, AB। बस अब कुछ भी नहीं करना है, अब ये ट्रायंगल लेंगे। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC। अब देखो, अब हमें ये फाइंड आउट करना है, ये नीचे वाला, ये, इसकी तो कोई, इस कोई डिमांड नहीं है, ये हमसे पूछा ना, ये पूछा ना, ये डिस्टेंस, तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो P मुझे पता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज। तो P और B किस में आता है, 10 में आता है, तो 1060 इज इक्वल टू P में P। 1060 कितना होता है, √3 होता है। P कितना है, P मुझे 28.5 है। 30 मत लिख देना P, परपेंडिकुलर मतलब AB कितना है, 28.5। और B मतलब BC मुझे नहीं पता। यहाँ पे लिख भी दो, P मैं किसको मान रही हूँ, AB को, और बेस क्या है मेरा, BC, ये BC ये है ना बेस अपना, तो लिख देता है, तो यहाँ मैं BC लिख रही हूँ अभी। तो यहाँ से मेरा BC आ जाएगा, BC √3 इज इक्वल टू 28.5। तो यहाँ से आ जाएगा BC इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ठीक, अब अभी चलो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। √3 से ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई करना होता है, अभी इसको मैंने ऐसे ही छोड़ा है, बाद में करेंगे। अब आगे चलते हैं, दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे।
बी और सी, बी सी आ गया ना अपना। अब बी, अब दूसरा ट्रायंगल पे चलते हैं। या तो इसको कर ही देते हैं यहाँ पे, √3 नीचे और ये √3। ठीक है, तो ये यहाँ लिख रही हूँ मैं इसका। तो बीसी क्या आ जाएगा फाइनली, के बाद का यहाँ पे सॉल्व कर, बीसी इज इक्वल टू आ जाएगा 28.5 √3 अपॉन में 3। √3 इंटू √3 3 हो जाता है, तो बीसी आ गया अपना ये। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले ट्रायंगल पे चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, ये बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं इस बार, ए बी और ये डी। ठीक है, ये बड़े वाला ये ट्रायंगल ले रहे हैं। इसमें इसमें भी वही करना है, इसमें पी पता है और ये बेस निकालना है। तो टेन थीटा ही लेना है इसमें, तो tan 30 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, पी अपॉन में बी। तो बेटर है आप यहाँ लिख दो, पी क्या है मेरा, ए बी। ए बी को हम परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ए बी है। और बेस मेरा क्या है, बी डी। बी डी, कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख ही दो यहाँ पे, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ना इसलिए। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। परपेंडिकुलर कितना है, 28.5। और बी डी मुझे नहीं पता है, एज इट इज लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो बी डी इज इक्वल टू आ गया अपना 28.5 √3 मीटर। क्या आ गया मेरा बी डी। अब बहुत सिंपल है, देखो देखो बीडी आपको पता है, ठीक है, और बीसी भी आपको पता है। तो इस बीडी में से अगर मैं ये बीसी निकाल दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो ये सीडी बचेगा ना, यही तो चाहिए अपन को। तो बस इनको माइनस कर दो आप उसमें, यहाँ लिख दो सी डी इज इक्वल टू, सी डी कैसे निकलेगा, बीडी में से माइनस कर दो बीसी को। तो बीडी कितना है, ये है, लिख दो यहाँ पे 28.5 √3। और बीसी कितना है, बीसी है मेरा 28.5 √3 अपॉन में 3। एलसीएम ले लो दोनों का। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम लेनी है तो 3 मेरा एलसीएम आ गया। अब देखो, इसको एलसीएम के इक्वल करने के लिए 3 से, ये डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं है तो 3 से आप ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऊपर जो आएगा ना, ये लिखना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख रही हूँ इसको, 3 × 28.5। मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये कॉमन आएगा ना यहाँ पे, इसलिए। तो यहाँ पे 28.5। ठीक है, इसको तो मैंने लिख दिया 3 × ये पूरा माइनस ये एज इट इज आ जाएगा। तो आगे यहाँ कर रही हूँ। अब देखो, इसमें से कॉमन ले लो, ये यहाँ पे भी है और इधर भी है, तो इसको बाहर निकालना, कॉमन निकाल लेंगे इसको हम। 28.5, 3 को कॉमन ले लिया तो 3 - 1। यहाँ पे 1 बचेगा, बच्चे यहाँ पे 0 कर देते हैं, 0 मत करना, 1 बचेगा यहाँ। तो 28.5 √3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा ना, × 2 में आगे लिख लूँ इसको, अपॉन में 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, और 3 से डिवाइड कर देते हैं। क्या आएगा आंसर अपना, कर लेते हैं, चलो यहीं पे करके दिखा, कैल से निकालते हैं। कैलकुलेटर से करेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, 2 × ए मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 8.5 इक्वल टू 57। तो 57 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय इक्वल टू 19, 19 √3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं लिख लूँ, चलो यहाँ पे
दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 50, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आएगा 57 √3 अपॉन में 3, और इसको कैंसिल करेंगे, 3 वन जा 3 और 3 नाइन जा 27। तो आंसर आ गया 19 √3 मीटर। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा सी डी, सी डी इज इक्वल टू आ गया 19 √3 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, यही पूछा था ना हमसे, सी डी पूछा था इन्होंने, तो ये आ गया 19 √3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are this and this respectively. Find the height of the tower. ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, यहाँ पे इसका भी डायग्राम ड्रॉ करने का है। क्या बोला है इसमें, मैं अच्छे से समझा रही हूँ कि डायग्राम बनाना कैसे, देखो अच्छे से सुन लेना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ ग्राउंड में कोई पॉइंट है, यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे, अभी देखिए। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। सबसे पहले बना लो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर कोई एक ट्रांसमिशन टावर है, एक कोई टावर फिक्स कर रखा है, ये टावर लगा है। ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई यहाँ तक, और इसके ऊपर एक टावर खड़ा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर। तो इसने क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम, बॉटम मतलब टावर का बॉटम ये, और टावर का टॉप ये। तो ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ये रहा, ये वाला नहीं है, ये ठीक है। तो इसके बॉटम पे देख रहे हो आप, और इसके टॉप पे भी देख रहे हो आप। अब वापस पढ़ो, देखो क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम मतलब यहाँ नीचे से, यहाँ से आप इसके बॉटम पे देख रहे हो, यहाँ से आप टावर के टॉप पे देख रहे हो। ठीक है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60। देखो बॉटम पे तो 45 बना रहा है, बॉटम मतलब ये नीचे वाला था ना, ये तो 45 डिग्री का एंगल है, और ये टॉप पे 60 डिग्री बोल दिया इन्होंने। ध्यान रखना, पहले बॉटम है तो पहले वाला एंगल बॉटम का, बाद में टॉप है तो दूसरे वाला एंगल टॉप का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये फाइंड आउट करनी है, ये हाइट, ये बताओ। आप इसे मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी, और इसको मानो डी। वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, वापस से अच्छे से समझ लो, यही इंपॉर्टेंट है, बस डायग्राम ड्रॉ करना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, अच्छे से समझ लेना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे ये एक पॉइंट है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर है, ये एक, ये टावर है। तो इस टावर का बॉटम ये है, इस टावर का टॉप ये है। तो इस टावर के बॉटम पे यहां से कोई देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री, और इस टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, पहले बॉटम है तो पहला बॉटम का होगा, दूसरा टॉप लिखा है तो दूसरा एंगल टॉप का। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर मतलब ए बी फाइंड आउट कीजिए, ए बी आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है, बस अपना यही हो पाएगा। एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं, बी सी और डी, ये वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल बी सी डी, और इसमें देखो एक चीज ध्यान रखना, में ये तो आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। हाइपोटेन्यूज का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे,
हमें क्या है, बेस निकालना है, क्योंकि ये कॉमन है इस ट्रायंगल के अंदर भी और इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर। बेस क्या है, कॉमन, जो चीज कॉमन हो उसको निकालो। हाइपोटेन्यूज मत निकालना, यहाँ पे बेस फाइंड आउट कर। तो इन ट्रायंगल बीसीडी, तो पी मुझे दिया हुआ है और बेस मुझे निकालना है, तो पी और बी किस में आता है, 10 में आता है। तो 1045 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन में बी। और आप बेटर होगा कि आप यहाँ लिख दो पी क्या है, परपेंडिकुलर आप किसको ले रहे हो। तो मेरा परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे बीसी है, तो यहाँ पे आप लिख दो बीसी। और बेस क्या है, यहाँ पे बेस है मेरा ये सीडी। ठीक है, बीसी या सीडी जो भी लिखना चाहो, सीडी ये बेस। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बीसी मुझे गिवन है कितना है, 20। सीडी मुझे नहीं पता, एज इट इज लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सीडी इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 मीटर, मीटर्स। तो सीडी कितना आ गया, 20 मीटर्स आ गया। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, ये तो हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम। इन ट्रायंगल ए सी डी, एसीडी ट्रायंगल के अंदर वापस से वही करना है, 10। इस बार क्या है, ए सी डी, तो ये 60 डिग्री बनेगा। ठीक है ना, एंगल देखो, 1060 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन में बी। तो 1060 की क्या वैल्यू होती है, 3 होती है, इक्वल टू 1/√3 1, और ये √3। 1060 की वैल्यू, ठीक है, 1060 की वैल्यू क्या है, √3 होती है। तो पी कितना दे रखा है मुझे, पी आप एसी लिख दो, पी को हम क्या लिखेंगे, एसी, एसी लिख दो एज इट इज। और बेस कितना दे रखा है, बेस है मेरा सीडी, सीडी मुझे पता है, सीडी कितना है, 20 है, यहाँ से पता लगा लिया था ना अपन ने। तो सीडी है अपना 20, यहाँ लिख भी दो आप, एसी अपॉन में सीडी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी क्या आ गया, एसी इज इक्वल टू 20√3। अब बहुत इजी है, देखो एसी आपको पता है, बीसी आपको पता है, तो ए बी निकल जाएगा ना, माइनस कर दो। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, एसी में से अगर मैं बीसी सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, माइनस कर देती हूँ, तो हमें ए बी पता चल जाएगा। तो एसी कितना है, 20√3, और बीसी कितना है, 20। यहाँ से 20 ले लो कॉमन, यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1, क्योंकि 20 तो बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा 1। तो ये आ गया अपना आंसर। ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 20√3 -1। रद्द कर लेते हैं एक बार इसका आंसर, 20√3 -1 मीटर। ठीक है ना, सही आंसर आ रहा है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। बहुत सबसे इजी मेथड, इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। बाकी सब में कहीं भी तुम देखोगे ना सॉल्यूशन, कहीं भी तो एक्स और ये सब बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूज करके सॉल्व कर रखे हैं। ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने बता दिया, इसी तरीके से करना है एग्जाम में। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करना, सिंपल तरीके से। बहुत ही सिंपल मेथड से करवा रही हूँ सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, कल ये बाकी का अपन कल करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस। आज बस यहाँ तक ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 तक ही। Hey guys, if you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Have a nice day.